जाओ। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अशोका जेएनबी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लैंग्वेज वाले पार्ट्स का कुछ सेशन लेकर आई हूँ। आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा? आपको जो लैंग्वेज में पैसेज वाला पार्ट है वो कराया जाएगा। तो 4 पैसेज यहाँ पर होंगे, जिसमें से आपको चारों को मैं सॉल्यूशन करना बताऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर को सर्च करना है और किस तरह से आपको जो है पैसेज को सॉल्व करना है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज एग्ज़ाम तक सॉल्व कर लेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और नए नए वर्ड्स के क्या होते हैं, मीनिंग पता लगते हैं। तो जिससे कि आपकी ग्रामेटिकल जो एरर है वो भी कम हो जाती है और जो नए वर्ड होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब लगातार पैसेज को मतलब सॉल्यूशन करते हुए चलना है। और जैसा कि सर आपको टेस्ट वगैरह में तो पैसेज मिल ही रहे होंगे, बाकी आप लगातार अब क्लासेस लेते रहें, क्योंकि आपको अब लगातार लैंग्वेज वाली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पैसेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब पैसेज देख लो क्या है आपका। सबसे पहला पैसेज आपका स्क्रीन पे आ गया होगा। तो चलो, आपको क्या करना है। हाँ, ये है आपका पैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पैसेज को पूरा और आपके साथ साथ मैं भी पढ़ते हुए चलूंगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान है, पैसेज 1 पे लिखा हुआ है, इट इज सैड दैट। एक मिनट रुकिए, मैं आपको मार्क करते हुए चलूंगी, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हाँ मैम कौन सी लाइन का मीनिंग बता रही हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, इट इज सैड दैट वंश लक्ष्मी जी एंड विष्णु वर गोइंग। तो क्या है कि हिंदी वाले बच्चे देखो, कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और फिर क्या होता है, बोथ गॉट both got into a debate whether the illusion of word is true और God is true। तो दोनों में illusion word का मतलब बच्चे होता है माया। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया, अब इस वाली लाइन को पढ़ेंगे, दोनों में ये बहस हो गई कि संसार की माया सत्य है या भगवान भगवान सत्य है। ठीक है, तो अब क्या होता है, विष्णु जी स्टार्टेड सेइंग दैट गॉड इज ट्रूथ। तो विष्णु जी जो होते हैं वो कहते हैं कि भगवान सत्य है। और वहीं लक्ष्मी जी का कहना क्या होता है, लक्ष्मी जी कहती हैं स्टार्ट सेइंग द इल्यूजन ऑफ द वर्ड इज ट्रूथ। जो लक्ष्मी जी कहती हैं कि संसार की जो माया है वो क्या है, सत्य है। अब दोनों ही क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम both of them decided that only after going to the world it should be tested whether the people of the world believe Maya as truth or God। तो अब इसके लिए दोनों ने तय किया कि संसार में जाकर ही इसकी परीक्षा की जाए कि जो दुनिया वाले हैं वो माया को सत्य मानते हैं या भगवान को। ठीक है, अब क्या होता है, बोथ ऑफ देम बेट दैट दे शुड गो टू द लैंड देयर ए शेड हैज बिल्ड ए लग्जरीज टेम्पल। अब क्या है, दोनों ने जो बाजी है वो लगाई कि भाई भूलोक में चलते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक सेठ ने क्या करवाया हुआ है, वहाँ एक आलीशान मंदिर बनाया है। तो नेक्स्ट लाइन के लिखा है, ही इज़ ए डिवोटी ऑफ गॉड। डिवोटी का मतलब होता है बच्चों भक्त। ठीक है, तो वो क्या है, भगवान का भक्त है। ठीक है, और जो मंदिर है अलोंग विद द टेम्पल ए धर्मशाला हैज़ बीन बिल्ड फॉर द महात्मास टू स्टे। तो मंदिर के जो आसपास या मंदिर के साथ जो महात्माओं के ठहरने के लिए क्या बनाई गई है, वहाँ पर एक धर्मशाला बनाई गई है। विष्णु जी वेंट एंड स्टेड हेयर। अब क्या होगा कि जो विष्णु जी हैं वो वहाँ जाकर क्या करते हैं, ठहरते हैं। अब वहीं पर ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी इफ लक्ष्मी जी गेट्स हिम आउट ऑफ दैट रूम बाय शेट देन इट विल बी अंडरस्टूड दैट माया इज ट्रू। तो क्या होगा, अगर लक्ष्मी जी ने उन्हें सेठ के द्वारा क्या हुआ उस कमरे से निकलवा दिया तो समझा जाएगा कि माया जो है वो सत्य है। और वहीं इफ लक्ष्मी जी कैन नॉट गेट विष्णु जी आउट देन इट विल बी अंडरस्टूड दैट गॉड इज ट्रू। तो अगर वहीं लक्ष्मी जी जो मतलब लक्ष्मी जी हैं वो विष्णु जी को ना निकलवा सकी, तो वहीं क्या होगा, तो समझा जाएगा कि भगवान सत्य है। अब क्या होता है,
विष्णु जी सेड टू सेठ जी, वी वांट टू रिसाइड इन योर धर्मशाला टू परफॉर्म भगवत भजन फॉर ए 1 मंथ। तो विष्णु जी क्या करते हैं, सेठ जी से क्या कहते हैं, सेठ जी से कहा हम 1 मास का भगवत भजन करने के लिए तुम्हारी धर्मशाला में निवास करना चाहते हैं। सेठ जी ने भगवत भजन करने के लिए कमरा दे दिया और विष्णु जी वहाँ पर क्या हुआ, भगवत भजन करने लगे। अब क्या होता है, वहीं यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा इसका ये वाला कि विष्णु जी जो सेठ जी थे, सेठ जी गेव रूम फॉर भगवत भजन एंड विष्णु जी स्टार्टेड डूइंग भगवत भजन। तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया भगवत भजन। लक्ष्मी जी देयर आफ्टर ए फ्यू डेज रीच्ड एंड आस्क्ड सेठ जी फॉर द सेम रूम इन विच विष्णु जी वाज स्टेइंग टू वर्शिप गॉड फॉर ए मंथ। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वहाँ पर क्यों कौन पहुँचा, लक्ष्मी जी वहाँ पर पहुँची और 1 मास भगवत भजन करने के लिए जिस रूम में विष्णु जी ठहरे हुए थे उस रूम की मांग करने लगी थी। ठीक है, तो अब इस वाली लाइन में क्या होता है, लक्ष्मी जी सैड नो प्रॉब्लम टेक देम आउट वी विल सेट अप आसन इन इट एंड विल गो टू द नेक्स्ट डे। तो वो क्या कहती हैं, अब वो जिद करने लगती हैं कि कोई बात नहीं उन्हें निकाल दो, हम तो उसी रूम में आसन मतलब उसी कमरे में आसन जमाएंगे और अगले दिन क्या होगा वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लिखा हुआ है द द वर्ड ऑफ सिनोनिम, द वर्ड सिनोनिम विद गॉड इज नॉट। यहाँ कौन सा वर्ड लगा हुआ है, नॉट। तो बहुत अच्छे से पहले पैसेज को पढ़ लेना। वहीं हिंदी वाले बच्चों क्या है, भगवान का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि कौन सा शब्द नहीं है, ये तो मैं बताना है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, ईश्वर, प्रेम, प्रभु, देव। तो ईश्वर भी होता है पर्यायवाची, प्रभु भी होता है, देव भी होता है, पर प्रेम नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेम, मतलब ऑप्शन बी इज राइट। तो आपका इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, गॉड भी होता है भगवान का, लॉर्ड भी होता है और देव भी होता है, पर लव नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लव। मतलब प्रेम जो होता है वो आपके ईश्वर का मतलब ईश्वर मतलब गॉड का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन आर्ग्यूमेंट एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट बिटवीन लक्ष्मी जी एंड विष्णु जी दैट। जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी थे दोनों के बीच में कौन सी बहस छिड़ी भाई, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। ठीक है, तो क्या छिड़ी, गॉड इज ट्रूथ इन द वर्ल्ड, माया इज ट्रूथ इन द वर्ल्ड, द मेन लिविंग इन द वर्ल्ड इज ट्रूथ, हु इज ट्रू बिटवीन माया एंड गॉड। तो सबसे पहली शर्त क्या थी कि संसार में या तो भगवान सत्य है, माया सत्य है, या फिर ये थी कि संसार में रहने वाला मनुष्य सत्य है, या फिर ये कि भगवान माया और भगवान दोनों में से कौन सत्य है। तो हमें ये भी पता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। संसार में माया सत्य है, ये भी बैट नहीं लगी थी। संसार में रहने वाला मनुष्य सत्य है, ये भी बैट नहीं लगी थी। बैट क्या लगी थी भाई, माया और भगवान में से कौन सा सत्य है। तभी तो उसका जो सॉल्यूशन ढूंढने दोनों क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डिड विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी डिसाइड। अब विष्णु जी और लक्ष्मी जी जो दोनों थे उन्होंने क्या तय किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वॉक इन द अर्थ 10 मंथ्स 1 मंथ ए वीक। दोनों ने क्या डिसाइड किया, भूलोक में चले 10 मास 1 मास 1 सप्ताह। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर लगा देंगे कि भाई 1 मास के लिए गए थे विष्णु जी, तो कहीं यही आंसर हो जाए। लेकिन वहाँ पूछा क्या है कि उन दोनों ने पहले डिसाइड क्या किया, मतलब तय क्या किया। तो दोनों ने यही तय किया था कि भूलोक में जाएंगे। 10 मास तो जाएंगे ही नहीं, 10 मास के लिए 1 मास के लिए भी बाद में आती है शर्त है, और 1 सप्ताह बाद तो ऑप्शन है ही नहीं मतलब पैसेज में आपका। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉक इन द अर्थ, और हिंदी में भूलोक में चले। तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच टाइम डिड विष्णु जी आस्क फॉर भगवत भजन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ढूंढना है कि विष्णु जी ने भगवत भजन के लिए कितना समय मांगा था, 6 मास 10 मास 1 मास 1 सप्ताह, मतलब 6 मंथ 10 मंथ्स 1 मंथ या 1 वीक, मतलब ए वीक, यही दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
तो आप सभी को पता है कि कितना मांगा था, 1 मंथ का। कितने का भाई, 1 मास का। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मास। मैंने इसीलिए आपको पैसेज पढ़ाया है कि आपको बार बार पैसेज की तरफ ना जाना पड़े। और जैसे कि मुझे जैसे सारे आंसर याद होंगे, वैसे ही आप सभी को भी ये सारे आंसर पता लग रहे होंगे कि सारा कुछ पैसेज में दिया हुआ है, कुछ भी अलग से नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चों देखो क्या है। लक्ष्मी जी स्टार्टेड Lakshmi ji started insisting to remove Vishnu ji to sit inside to visit heaven to sit with Vishnu himself। क्या हुआ अब, ऐसे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, देख लो। लक्ष्मी जी थी, वो क्या करने लगी भाई, उन्होंने किस बात की जिद करने लगी थी। तो क्या लिखा है, लक्ष्मी जी किस बात की जिद करने लगी, विष्णु जी को निकालने के लिए, अंदर बैठाने के लिए, स्वर्गलोक के भ्रमण के लिए। या फिर आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपको अभी दिखा देती हूँ मैं किस तरह से। स्वयं विष्णु जी के साथ विराजने के लिए, स्वयं विष्णु जी के साथ विराजने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, जिद क्या थी कि उन्हें निकालना चाहती थी वो, इसीलिए तो जिद कर रही थी वही सेठ जी से कि इन्हें निकाल दो और हम क्या होगा अगले दिन भजन करके चले जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु जी को निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, उस उनको भी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। क्या है ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव विष्णु जी। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी ने ये वाला पैसेज अच्छे से खूब मतलब पढ़ लिया होगा मेरे साथ साथ, और नए मीनिंग या नए वर्ड्स भी आपको देखने को मिले होंगे। चलो भाई, अब पहले अपना पैसेज नंबर 2 पढ़ लेते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले देख लेते हैं। ए डिजर्ट इज ए प्लेस वेयर इज ओनली सैंड ऑल अराउंड। सैंड का मतलब बच्चों समझते हो, सैंड का मतलब होता है रेत। ठीक है, तो जहाँ ये इस वाली लाइन का मतलब हो जाएगा, मरुस्थल वह स्थान है जहाँ चारों ओर क्या होता है, रेती रेत होती है। अब फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, दिस प्लेस इज हॉट एंड ड्राई। तो जो ये प्लेस होता है या जो स्थान होता है वो कैसा होता है भाई, गर्म और सूखा होता है। ठीक है ना, मरुस्थलो मतलब। अब नेक्स्ट लाइन देखो, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन डिजर्ट। जो मरुस्थल होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत कम वर्षा होती है। और नेक्स्ट लाइन है, दैट्स वाई वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो देयर। उसके कारण ही वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो बहुत कम उगते हैं। और प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट आर कैक्टस, डेट पाल्म्स एंड थॉर्नी। तो वहाँ पर जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं वो कैसे हैं, कैक्टस हैं, खजूर हैं और कांटेदार झाड़ियाँ, जिन्हें बढ़ने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऐसे ही क्या है, जो सहारा है, सहारा इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। जो सहारा है आपका वो क्या है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और वो कैसा है, इट इज़ स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ अफ्रीका। वो क्या है, यह पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। तो दिस द डिजर्ट ऑफ अरेबिया इज आल्सो वेरी लार्ज। जो अरब का मरुस्थल है आपका वो भी कैसा है, बहुत बड़ा है। अब ऐसे ही इन इंडिया आल्सो देयर ए डिजर्ट नेम्ड राजस्थान थार। जो ऐसे ही अपने भारत में भी एक डिजर्ट है जो राजस्थान में है, थार नाम का है, और वह कैसा है, बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है। तो लाइफ इन द डिजर्ट इज हार्श। मतलब जो मरुस्थल का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत कठोर होता है। द डे आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। तो जो वहाँ पे दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ से आपको मीनिंग पता लग गया होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वाले स्टूडेंट को। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, अब सब लोग पढ़ लेंगे क्या है। द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, इन इंडिया, इन अरब, इन अमेरिका। हिंदी वाले के बच्चों के लिए क्या है, संसार में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ है, भारत में, अफ्रीका में, अरब में या अमेरिका में। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में नहीं है, वहाँ पे कौन सा है, थार है, वो भारत का सबसे बड़ा है। और अफ्रीका में है, ये हम अभी पैसेज में देख लेंगे। अरब में मरुस्थल है पर सबसे बड़ा नहीं है। अमेरिका का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पैसेज में जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, देखो पैसेज में पहले ढूंढो कौन सा आंसर ठीक है। तो पैसेज में जो आंसर है वो क्या है, सहारा। सहारा सबसे बड़ा है पर सहारा ऑप्शन में है नहीं। अब सहारा है कहाँ, जो मरुस्थल है वो कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, इन अफ्रीका, ठीक है। ऐसे हिंदी वाले बच्चों के लिए अफ्रीका में स्थित है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन। डेट पाल्म इज प्रोड्यूस इन, जो खजूर होते हैं डेट पाल्म बोलते हैं उन्हें, पैदा होते हैं मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, बर्फीले क्षेत्रों में। इन द प्लेन्स, हिली एरियाज, डिजर्ट, इन स्नोई रीजन। अब आपको पता है आप पैसेज में क्या पढ़ रहे हो, देखो प्लेन का जिक्र तो कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, ये हिली एरियाज का, पहाड़ी एरिया का भी नहीं कर रहे। डिजर्ट मतलब डिजर्ट्स का कर रहा है, मतलब मरुस्थलों का कर रहा है। स्नोई रीजन मतलब ठंडे स्थानों का भी नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से और पैसेज के हिसाब से जो सबसे सही आंसर होगा वो इन डिजर्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है, मरुस्थलों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिजर्ट एरियाज it does not rain, it rains heavily, there is sufficient rain, there is very little rainfall। वहाँ पर क्या होता है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती ही नहीं है, भारी वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। देखो वर्षा नहीं होती है ये तो दिया ही नहीं है पैसेज में, भारी वर्षा होती है ये मतलब ही नहीं क्योंकि बहुत गर्म स्थान होते हैं, पर्याप्त वर्षा होती है ये भी नहीं। वरना भागी जो वनस्पति है वो हम लोगों की, जैसे हम लोग कोई यूपी में रहता है या कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, खेत खलियान होते हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान में या मरुस्थलों में ऐसा कुछ भी पाया नहीं जाता है। तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और जैसा कि पैसेज में भी दिया है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चों को क्या टिक करना है, देयर इज ए वेरी लिटिल रेनफॉल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़ लो उसको पहले। हाउ इज द क्लाइमेट द डिजर्ट मनोहर। तो जो मरुस्थल की जो जलवायु वो कैसी है बच्चों, मनोहर, ये तो होगा ही नहीं। हार्ड, कंफर्टेबल, शीतल। मनोहर है, कठोर है, आरामदायक है या शीतल है। शीतल तो होगी ही नहीं, ठंडा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। आरामदायक है, बिल्कुल नहीं होगी, ये दिया ही नहीं है पैसेज में। मनोहर भी नहीं दिया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कठोर, क्योंकि वहाँ पर कठोर दिया हुआ है पैसेज में, ठीक है। और हार्श दिया है पैसेज में यहाँ, लेकिन हार्श को हार्ड भी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मत समझो कि हार्श नहीं दिया है तो ऑप्शन नहीं होगा हार्ड। देखो हार्श का जो मीनिंग है वो हार्ड ही होता है, और बाकी जो आपको पता है तीन जो आपके मतलब ऑप्शन है वो बन नहीं रहे हैं आंसर में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, हार्ड, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हमारा है वोकैब से। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज थार। जो थार है वो किस तरह का वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडसन है या एडजेक्टिव है। थार किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। थार में कोई मतलब विशेषता है, मतलब किसी की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत थार है, बहुत थार है, या वह लड़की बहुत थार है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनना है। क्रिया, कोई मूवमेंट हो रही है थार में, नहीं हो रही है ना। क्रिया का एक लॉजिक होता है, इसके वर्ड लास्ट में क्या आता है, ना वर्ड जाता है मोस्टली। और आपको अगर पेपर में भी मिलेगा तो शायद ना वर्ड के साथ जरूर मिलेगा क्रिया, ठीक है। वहीं सर्वनाम होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, वह, तुम, तू, या जो भी हम सेकंड पर्सन मतलब किसी का नाम नहीं याद है हमें तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। हाँ संज्ञा हो जाएगा क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। थार का मतलब पता है तुम्हें, भारत में राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, थार है। तो ये किसी जगह का क्या है, नाम है। अब किसी जगह का नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, मतलब नाउन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, और आपको उनके भी आंसर करना है और जल्दी से उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको,
पहले तो भाई पैसेज को पढ़ लो अच्छे से। प्लास्टिक आर लाइट चीप एंड रेसिस्टेंट टू corrosion एंड बैक्टीरियल इफेक्ट। जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है, सस्ती होती है, क्षरण तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के प्रतिरोधी होती हैं। क्षरण का मतलब समझते हो बच्चे, भाई इंग्लिश वाले बच्चे। रेसिस्टेंट का मतलब होता है क्षरण, ठीक है ना। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध, ठीक है। रेसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। कोरिजियन का मतलब क्या हो जाएगा, क्षरण। और बैक्टीरियल इफेक्ट्स का मतलब हो जाएगा बैक्टीरिया के प्रभाव की, ठीक है ना। तो क्षरण का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। जैसे आप लोहा होता है कहीं धूप में रख दो या नमी में रख दो, लोहे के ऊपर पानी डाल दो, तो क्या होता है उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है। और जब जंग लगती है तो वो कैसा होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से टूट जाता है या गल जाता है। कहते हैं ना गल जाती हैं चीज़ें। ऐसी लकड़ी होती है तो ज़्यादा पानी उनी में रखोगे तो क्या होती है, गल जाती है, या उसकी जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्षरण बोलते हैं। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होती। आप देख लो प्लास्टिक को अगर पानी में भी रख दो या तब भी वो लकड़ी लोहा इन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। हाँ अगर रेगुलर बेसिस पे प्लास्टिक को रखोगे तो वो भी क्षरण होता है, लेकिन उसमें कैसा होता है, और सभी जो धातुएं जैसे आपकी लोहा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, ये सब हो गए, तो इनके हिसाब से जो क्षरण होता है उसमें कम होता है, ठीक है ना। आप क्षरण वर्ड से मतलब समझ गए ना। दे लास्ट लॉन्गर देन एनी मटेरियल। अब देखो अगली लाइन में मिल भी गया, वे अन्य किसी भी पदार्थ से अधिक समय तक चलते हैं। मतलब जो प्लास्टिक के आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सियाँ ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं, और जो लकड़ी की होती हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है ना। और फिर क्या है, दिस इज़ द रीज़न वाई प्लास्टिक आर यूज टू मेक थिंग दैट लास्ट लॉन्गर। इसलिए प्लास्टिक, यही कारण है कि प्लास्टिक उन वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है जो अधिक दिन तक चले, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक आर यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट। इसीलिए प्लास्टिक किन किन मतलब जगह पर यूज होती है, मोटर गाड़ियों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने में, ठीक है ना। दे आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स वी आर यूज एवरी डे। अब वहीं क्या होता है, हमारे जो प्रत्येक दिन का काम होता है, मतलब हर रोज़ के काम में आने वाली चीज़ें होती हैं, उनके बहुत से सामानों को बनाने में इसका उपयोग होता है। मतलब जैसे कि सच एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड केमिकल्स, फर्नीचर, शूज एंड वॉरियस हाउस होल्ड आइटम। जैसे कि खाद्य सामग्री या रसायन के भंडार के लिए, रसायन मतलब जो केमिकल्स होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स जैसे लैब वगैरह में रखे होते हैं तो उनके लिए डब्बे बनाए जाते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। और हम लोग ने अपने घरों में भी देखा है कि प्लास्टिक के डिब्बों में ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं जिससे कि ख़राब ना हो। फर्नीचर होता है वो भी प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्टूल है, कुर्सी है, ठीक है ना, शीशा है या कुछ भी हो। जूते हैं वो भी प्लास्टिक के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जैसे खेत वगैरह में होता है या पानी के काम में, या आपने देखा होगा जो लोग बिजली का काम करते हैं वो अक्सर प्लास्टिक के जूते यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें करंट वगैरह नहीं फ्लो होता है, ठीक है, और वो लंबे समय तक भी चलते हैं। खेत में लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि लंबे समय तक चलें। होते काले रंग के ही हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। तो आप लोग ये मतलब कंफ्यूज मत होना कि जूते प्लास्टिक के कैसे बनते हैं, कुछ बच्चों ने देखे भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लो, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। हाउस होल्ड बिन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज दे आर लाइट एंड कॉस्टली, आर चीप एंड पेरिशेबल, आर हैवी एंड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरिया, रेसिस्टेंट टू कोरिजन एंड आर लाइट। घरेलू डिब्बे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे हल्के और कीमती होते हैं, सस्ते और क्षरणशील होते हैं, बैक्टीरिया के प्रतिरोधी और भारी होते हैं, क्षरण के प्रतिरोधी और हल्के होते हैं। देखो हल्के तो होते हैं पर इतने कीमती भी नहीं होते हैं कि नॉर्मल इंसान उनको ना ले पाए। लिखा हुआ है ना पैसेज में, हल्के और सस्ते लिखा है, कीमती तो लिखा ही नहीं है। सस्ते और क्षरणशील होते हैं। क्षरणशील का मतलब होता है जल्दी खत्म होने वाली चीज़, ठीक है। तो क्षरणशील से अब ये भी नहीं कि जल्दी खत्म हो जाए। बैक्टीरिया के प्रतिरोधी चलो होते हैं लेकिन भारी भरकम नहीं होते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सी भारी होती है या लकड़ी की, तो सभी को पता है भाई प्लास्टिक की कुर्सी हल्की होती है और लकड़ी की भारी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्षरण के प्रतिरोधी होते हैं, मतलब क्षरण बहुत धीरे धीरे होता है, और कैसे होते हैं, लाइट वेट मतलब हल्के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले बच्चे समझ लो, लाइट एंड कॉस्टली, लाइट तो होते हैं पर कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है। चीप सस्ते होते हैं, पर पेरिशेबल मतलब क्षरणशील नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। हैवी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। रेसिस्टेंट टू बैक्टीरिया, ये बात सही है,
लेकिन हैवी नहीं होते हैं। रेसिस्टेंट टू कॉरिजन एंड आर लाइट, ये वाली बात सही है भाई, बैक्टीरिया के प्रतिरोधी भी होते हैं और कैसे होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज वर्ड मोर। मोर किस प्रकार का वर्ड है? मोर मतलब क्या होता है? अधिक। तो यहाँ लिखा दो अधिक किस प्रकार का शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, इनमें से कोई नहीं है। एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, नन ऑफ दीज। अब अधिक किसी की विशेषता बता रहा है, बहुत अधिक समय तक चलता है या बहुत अधिक बोलता है, वह बहुत अधिक खाता है, तो किसी चीज़ की क्या है, विशेषता बता रहा है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए विशेषण। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड चीप हैज़ अपोजिट मीनिंग। जो चीप होता है मतलब सस्ते का जो अपोजिट होगा वो कैसा हो जाएगा? कठिन नहीं होगा, कठोर ये भी नहीं होगा, सादा नहीं होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में सस्ती मिलती है तो कोई चीज़ महंगी मिलती है। ऐसे ही डिफ़िकल्ट नहीं होगा, डिफ़िकल्ट का मतलब वही होता है कठिन। एक्सपेंसिव मतलब महंगी, तो ये हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर बी। वही हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक बिकॉज। जो पार्ट होते हैं एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन के या मोटर व्हीकल्स के, एयरक्राफ्ट मतलब वही अंतरिक्ष वायुयान, मेड फॉर प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? दे लुक अट्रैक्टिव, वह बहुत दिखने में अच्छे होते हैं। दे आर वेरी चीप, वह बहुत सस्ते होते हैं। दे वॉक फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक चलते हैं। या प्रॉपर लाइक हिम, लोगों को पसंद होते हैं। तो वहीं हिंदी वाले बच्चे समझ लो, वायुयानों और मोटर वाहनों के पुर्जे प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? वे आकर्षक दिखाई देते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। देखो ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं कि आकर्षक होते हैं, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वायुयानों में मतलब एरोप्लेन में कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो इतनी सस्ती भी नहीं होगी, या मोटर वाहन में होगी तो आपको पता है मोटरसाइकिल वगैरह भी एक अच्छी खासी रेंज में मिलती है, बहुत दिनों तक चलते हैं। हाँ ये बात हमने पैसेज में पढ़ी है, ठीक है ना, लोग उन्हें पसंद करते हैं, ये बात ठीक है, पसंद करते हैं, लेकिन ये बात पैसेज में नहीं है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग आंसर करना है बच्चों? पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह बहुत अधिक दिनों तक चलते हैं। ठीक है ना? दे वॉक फॉर मैनी डेज। ऐसे नाउ ए डेज प्लास्टिक इज नॉट यूज फॉर मेकिंग। जो आज के दिन है मतलब आजकल है बन, जो प्लास्टिक का यूज़ होता है वो किसको बनाने में नहीं होता है। देखो फर्नीचर तो बनता ही है, अंतरिक्ष यान में यूज़ होता ही है, जूते भी बनते हैं, पुल देखा है किसी ने प्लास्टिक का? पुल मतलब दो नदियों के बीच में बनता है, या मतलब कहीं ज़्यादा पानी होता है तो उसके ऊपर बनता है, किसका बनता है? रेता सीमेंट इनका बनता है, बजरी वगैरह का। तो फर्नीचर नहीं होगा, स्पेसशिप नहीं होगा, ब्रिज ब्रिज हो जाएगा, शूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं, ब्रिज प्लास्टिक का नहीं होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुल मतलब ब्रिज। ठीक है ना? ऐसे ही अपना नेक्स्ट पैसेज, अब लास्ट पैसेज रह गया है। यहाँ तक सभी बच्चों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है भाई पूछ लेना ग्रुप पे आके, ठीक है ना, दोबारा से आपको समझा दूंगी। तो अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Once a crocodile was very hungry, all the fish had gone down the warmer climates. अब क्या होता है, एक बार जो मगरमच्छ था ना वो बहुत भूखा था, हंगरी का मतलब भूखा होता है बच्चों, ठीक है, और क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ। सारी मछलियाँ क्या थी, जो नीचे गर्म जलवायु के स्थानों पर चली गई थी। अब क्या होता है, द क्रोकोडाइल बिलोंग टू ओल्ड कुड नॉट स्विम आफ्टर देम। जो बेचारा मगरमच्छ था ना वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए वह उनके पीछे जा नहीं सकता था कि उनका पीछा कर ले और उनका शिकार करके अपना पेट भर ले। ही शेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर सडन बाई हंगर। वह क्या हुआ, एक नदी के तट पर बैठ गया। अब ही स्टार्टेड सडन बाई हंगर, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड हिज टीयर स्टार्टिंग फॉलिंग इनटू द रिवर। भूख की वजह से क्या हुआ, भूख के मारे दुखी होकर वह रोने लगा और उसके आंसू जो क्या थे नदी में गिरने लगे। अब इतने में ही क्या होता है, फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हिज टीयर फिल्ड आईज ही वाज ऑल्सो सर्चिंग सम प्रे टू ईट। क्या हुआ, उसके जो आंसू थे वो आंखों के कोनों से बह रहे थे खाने के लिए, और किसी शिकार को भी ढूंढ रहा था। क्या होता है, थिंकिंग दैट इट वाज ड्राई लॉग,
इतने में सून ए स्मॉल फ्रॉग कम ऑन दैट साइड, इतने में ही क्या होता है, शीघ्र ही लिखा है ना, सून, सून का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र ही वहां पर क्या हुआ, उस पर एक छोटा मेढक आ गया। अब वो क्या सोचने लगा भाई, थिंकिंग दैट इट वॉज ए ड्राइड लॉग ही जम्प्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। उसने भाई क्या समझा, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, वह ये सोचने लगा कि ये एक सूखा लट्ठा है, और क्या करने लगा, द वो जो मगरमच्छ की पीठ थी उस पर क्या करने लगा, कूद पड़ा। The crocodile thought about the juicy food and asked the frog to come near and wipe his tears. अब उसको जो मगरमच्छ था उसने सोचा अब क्या हुआ, रसीला भोजन मिलने वाला है, मुझे लगता है उसके बारे में सोचने लगा, और मेढक से कहा कि पास आकर उसके आंसू पोंछ दे। अब क्या होता, द फ्रॉग अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ क्रोकोडाइल एंड जम्प्ड अवे। जो मेढक था वो मगरमच्छ की चाल, ट्रिक मतलब चाल को समझ गया, और वहां से क्या हुआ, दूर कूद पड़ा। अब यहाँ से पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। Due to the departure of the fishes, the crocodile became excited, surprised, hungry, worried. मछलियों के दूर चले जाने से मगरमच्छ कैसा हो गया था, उत्तेजित, भूखा, चकित या चिंतित। देखो उत्तेजित तो नहीं हुआ था, उत्तेजित का मतलब होता है बहुत स्टेमिना आ जाना शरीर में कि अरे भोजन देख लिया तो फिर भाई खाना ही खाना है इसको। चकित मतलब विचार में पड़ गया, चिंतित मतलब दुखी हो गया, भूखा तो था ही वो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दूर चलेगी तो और दुखी हो गया, वो कैसा हो गया, फिर चिंतित हो गया, ठीक है। तो वरीड हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हंगरी तो वो पहले ही था, ठीक है। अब क्या हुआ, वह उनके पीछे स्विम नहीं कर सकता था, मतलब जा नहीं सकता था, इसलिए वो कैसा हो गया, और वरीड हो गया, मतलब चिंता में पड़ गया कि अब मुझे खाना कैसे मिलेगा। तो ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, सबसे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतित हो गया या वरीड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोकोडाइल वुड हैव चेस्ड द फिशेज इफ इट हैड बीन। जो मगरमच्छ ने मछलियों का पीछा किया होता, अगर वह कैसा होता, क्लेवर होता मतलब चालाक होता, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता, यंग मतलब जवान होता, हंगरी मतलब भूखा होता। तो देखो चालाक तो वो था ही जब उसने मगरमच्छ को बुलाया, ठीक है। खूबसूरत मगरमच्छ होते नहीं हैं, भूखा तो वो पहले ही था, लेकिन क्या लिखा है, वो किस वजह से मछलियों का पीछा नहीं कर पाया रहा था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी लिखा है टू ओल्ड, तो अगर वो जवान होता तो बिल्कुल मछलियों का पीछा करता, फटाक से जाता और उनका शिकार करके भोजन अपना कर लेता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जवान होता तो उनका पीछा करता और अपना भोजन कर लेता। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैट ऑन द बैंक ऑफ रिवर बिकॉज ही was looking for something to eat, wanted to take a bath, he was tired and angry, wanted to enjoy nature। वह नदी के तट पर बैठ गया क्योंकि वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, नहाना चाहता था, थक गया और गुस्से में था, प्रकृति का आनंद लेना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वह खाने के लिए तो कुछ ढूंढ रहा था, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नहाना चाहता था, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहाना तो वो चाहता ही नहीं था, थक गया था और गुस्से में था, थक गया था पर इतना गुस्से में भी नहीं था, कैसा था, चिंतित था, प्रकृति का आनंद लेना चाहता था, बिल्कुल नहीं। वह क्या कर रहा था, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रॉग जम्प्ड ऑन द बैक ऑफ क्रोकोडाइल बिकॉज। जो मेढक था वो उसकी पीठ पर क्यों कूद पड़ा, ही वॉज फ्रेंड ऑफ क्रोकोडाइल, ही वॉन्टेड टू राइड ऑन हर बैक, ही थॉट इट वॉज ए लॉग, ही शॉ दैट क्रोकोडाइल वॉज क्राइंग। जो मतलब फ्रॉग था वो क्या सोच रहा था, ही वॉज फ्रेंड ऑफ क्रोकोडाइल, वो उसका मित्र था मगरमच्छ का, या फिर वह उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करना चाहता था, या फिर वह उसे क्या समझ रहा था, लकड़ी का एक लट्ठा समझ रहा था, या फिर उन्होंने क्या किया कि मगरमच्छ रो रहा है तो भाई जाके देख लेता हूँ ये क्यों रो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि उसने सोचा यह एक लकड़ी का लट्ठा है, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने सोचा ये लकड़ी का लट्ठा है, जिसलिए उसे पता नहीं लगा कि ये मगरमच्छ है, वरना वो शायद उसकी पीठ पर कूदने कभी नहीं जाता। आप लोग जाते क्या, नहीं जाते ना। तो गलती से चला गया था क्योंकि उसे वो एक लॉक समझ रहा था, मतलब लकड़ी का लट्ठा समझ रहा था, इसलिए वो उसकी पीठ पर क्या हुआ, जंप करने लगा। तो उसने जो भी किया वो कैसे किया, जाने अनजाने में किया, ये समझ के नहीं कि मगरमच्छ उसका दोस्त है या वह मतलब उसकी हेल्प करना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सिनोनिम फॉर शॉर्ट वुड बी। शॉर्ट मतलब छोटा होता है, छोटा या लघु। तो इसका जो सिनोनिम है मतलब पर्यायवाची क्या होगा, बिग हो जाएगा। शॉर्ट का बिग तो बिल्कुल नहीं होता है, गुरु भी नहीं होता है, स्मॉल हो सकता है, या नन ऑफ दीज।
ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें स्मॉल मिल गया है। स्मॉल का मतलब भी कैसा होता है, छोटा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही हिंदी वाले बच्चे, बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट है, गुरु भी अपोजिट है। छोटा हो जाएगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि आंसर पहले ही हमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप सभी बच्चों को आज सारे पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके लिए मैं एक मतलब पैसेज वाला पार्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू या मतलब कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मैम इसका आंसर ये नहीं था, बताओ कैसे आया। ठीक है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सभी बच्चे तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।